हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अहरवाल बुद्ध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आधुनिक इतिहास। आज का टॉपिक देखेंगे हम विलियम बेंटिक के सुधार। विलियम बेंटिक के सुधार में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। आज टॉपिक क्या देंगे यहाँ? विलियम बेंटिक के सुधार। क्या रहे विलियम बेंटिक के सुधार, उस पर हम चर्चा करेंगे। विलियम बेंटिक के सुधार, ठीक है। विलियम बेंटिक के सुधार देखेंगे हम। क्या रहे विलियम बेंटिक के सुधार? तो हम पहले थोड़ा समझते हैं कि विलियम बेंटिक ने क्या योगदान दिया। विलियम बेंटिक ने जो पुरानी नीतियों का अनुसरण न करते हुए नई नीतियों और विभिन्न कार्यकुशल नीतियों का अनुसरण किया, ठीक है। मतलब क्या है कि विलियम बेंटिक के बारे में यदि कहा जाए तो ये योगदान है कि उनका कि उन महान व्यक्तित्व में से एक हैं जिन्होंने अंग्रेजी प्रतिष्ठा के लिए एवं भारत की कार्यकुशल नीतियों का अनुसरण किया, ठीक है। इस मत के लिए प्रख्यात हैं अपने विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक को थोड़ा हम समझेंगे कि इतना योगदान क्यों दिया। जब 1857 की क्रांति चल रही थी, 1857 की क्रांति में जब परिणाम रहा है तो वह भारतीयों के पक्ष में रहा, ठीक है। क्या है, भारतीयों के लिए हितकारी से साबित हुआ है। और हम देखेंगे कि विलियम बेंटिक ने जो भी कार्य किया है वह परिस्थिति के अनुसार किया। कि वास्तव में कि विलियम बेंटिक में नैतिकता, सहानुभूति, आचरण, विचार उच्च युक्त थे विलियम बेंटिक में। तो हम यही चर्चा करेंगे कि परिस्थिति के अनुसार अपना योगदान दिया है कि क्योंकि विलियम बेंटिक क्या रहे, स्वतंत्र पक्षपाती थे, भारतीयों के लिए हितकारी सिद्ध हुए और कई कार्य भी किए हैं। इसलिए हम विलियम बेंटिक के बारे में इतना समझ रहे हैं, ठीक है। तो विलियम बेंटिक के बारे में आइए हम देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपने क्या लिखा है कि इससे पूर्व तो इतना कार्य किसी ने नहीं किया, फिर भी हम देखते हैं विलियम बेंटिक ने क्या किया है कि पुरानी नीतियों का थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देंगे कि विलियम बेंटिक ने पुरानी नीतियों का अनुसरण न करते हुए नई नीतियों का एवं विभिन्न कार्यकुशल नीतियों का श्रेष्ठ जाता है, जिन्हें विलियम बेंटिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हम इसके प्रमुख सुधार देखते हैं। तो प्रमुख सुधार में क्या क्या रहेंगे देखें, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो प्रमुख सुधार में देखेंगे हम ठीक है। प्रमुख सुधार में देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो प्रमुख सुधार में देखते हैं हम प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक, न्यायिक, ठीक है, आर्थिक, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं शैक्षणिक सुधार, शैक्षणिक, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हम प्रशासनिक हो गए, न्यायिक हो गए, आर्थिक, शैक्षणिक, और क्या रहे हैं उनके, ठीक है, आर्थिक, शैक्षणिक हो गए और न्यायिक और सामाजिक सुधार देखते हैं हम, ठीक है। सामाजिक सुधार इसमें देखेंगे, सामाजिक सुधार, ठीक है। इस सारे कार्य इनका बहुत बड़ी भूमिका रही है विलियम बेंटिक के, ठीक है। तो हम चलो चर्चा करते हैं। तो हम पहले प्रशासनिक सुधार में देखते हैं। प्रशासनिक सुधार में क्या किया है? सबसे पहला बिंदु देखेंगे कि आगरा प्रांत में भूमि व्यवस्था में सुधार किया, ठीक है। दूसरा बिंदु देखते हैं हम, दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं, ठीक है।
कि कुछ पदों पर भारतीयों को लिए नियुक्त किया है। कुछ उत्तरदायित्व पदों पर भारतीयों के लिए नियुक्त किया। ठीक है, ये हो गया। तीसरा बिंदु देखते हैं, इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे, प्रशासनिक सुधार रहे हैं। ठीक है, प्रशासनिक सुधार रहे हैं। ठीक, मतलब क्या रहा है प्रशासनिक सुधार में, देखेंगे हम भूमि सुधार व्यवस्था रही है। कुछ उत्तरदायित्व पदों के लिए किस पे भारतीयों को नियुक्त किया है। ठीक है, इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की है। तो ये हमारे क्या है, प्रशासनिक सुधार। आइए देखते हैं हम सामाजिक सुधार पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सामाजिक सुधार पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सामाजिक सुधार पर चर्चा करेंगे तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, सामाजिक सुधार। तो प्रथम बिंदु देखते हैं हम, विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के संयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, प्रथम बिंदु हो गया, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया। द्वितीय बिंदु देखेंगे हम इस पर, कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, ठगी प्रथा को समाप्त किया कब, 1830 ईस्वी में। ठीक है, 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत किया। ठीक, अब देखते हैं आगे, ये हमारे पॉइंट हो गए कि सती प्रथा का अंत किया है। इसके साथ ही हम देखते हैं तीसरा पॉइंट कि दास प्रथा का भी दमन किया। दास प्रथा का दमन किया। ठीक है, दास प्रथा का भी दमन किया है। दास प्रथा, ठगी प्रथा आपको पता होगी। सती प्रथा का क्या है, सती प्रथा जब किसी पति की मौत हो जाती थी और जब उसका देह संस्कार होता था तो उसके साथ पत्नी भी उस देह संस्कार में लीन हो जाती थी। ठीक है, तो ये ठगी प्रथा और सती प्रथा और ठगी प्रथा क्या थी, किसी भी क्षेत्र में उसका जो भी भाग रहता था या उपज रहता था तो उसको क्या है, अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता है। ठीक है, और दास प्रथा का उन्मूलन किया है, क्योंकि अधिकतम इसका दमन किया है। दास बनाना, और ये दासता का सिद्धांत मैं बाद में बताऊंगा आपको, इथिक्स का पेपर 4 में बताऊंगा जब थिंकर्स पढ़ाऊंगा कि दासता का सिद्धांत क्या है। लेकिन यहाँ पर दास प्रथा का अंत किया, मतलब दमन किया। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम, आगे बिंदुओं पर देखते हैं, आगे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आगे बिंदुओं पर चर्चा करें, हम न्यायिक क्षेत्र देखते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में क्या रहा योगदान। ठीक है, तो न्यायिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक,
विलियम बेंटिक के सुधार में न्यायिक क्षेत्र में। ठीक है, तो प्रथम बिंदु देखते हैं हम इसमें, आगरा प्रांत में उच्च न्यायालय की स्थापना की है। ठीक है, आगरा प्रांत में उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, आगरा प्रांत में उच्च न्यायालय की तो स्थापना कर दी, किंतु यहाँ पे भाषा पहले पूर्व में क्या थी, यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम चलता था। यहाँ पे सुविधा क्या दे दी, यहाँ पर उच्च न्यायालय के लिए, उच्च न्यायालय के लिए प्रांतीय भाषाओं प्रधानता दी। प्रांतीय भाषाओं को यहाँ पर प्रधानता दी। क्यों? क्योंकि जनता के लिए एक बेहतर सुनिश्चित हो सके, मतलब प्रांतीय भाषाएं और लोग बाग अपनी भाषाओं को समझ सके। ठीक है, क्योंकि पूर्व में क्या थी, अंग्रेजी, और जब प्रांतीय भाषाएं चलेंगी तो लोग बाग अपनी निर्णय को समझेंगे किस प्रकार कैसा रहा। ठीक है, ये हो गए हमारे न्यायिक सुधार हो गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं आर्थिक सुधार देखते हैं हम। आर्थिक सुधार में क्या योगदान रहा है। ठीक है, आर्थिक सुधार में क्या क्या है। प्रथम बिंदु देखते हैं आर्थिक सुधार में, लगान व कर। ठीक है, लगान व कर के लिए लगान व राजस्व की दर सुनिश्चित की हैं। ठीक है, लगान व राजस्व की दरें सुनिश्चित की हैं। ठीक है, लगान और राजस्व की दरें सुनिश्चित की हैं। ठीक है, सैनिक सुधार या सैनिक सुधार विभागों को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर भत्तों में कमी की है। ठीक है, मतलब सैनिक जो सुधार के छोड़कर सभी भत्तों में कमी की है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम जो प्रशासनिक खर्चों पर मितव्ययता लाए। ठीक है, मितव्ययता लाए हैं क्योंकि अधिक खर्च होते थे इसलिए। ठीक है, और ये हमारे हो गए हैं क्योंकि लगान और राजस्व की दरें सुनिश्चित की हैं। सैनिक सुधार के विभागों को छोड़कर शेष भत्तों में कमी की है। ठीक है, अगला देखते हैं हम यहाँ पर शैक्षणिक सुधार में क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो शैक्षणिक देखते हैं हम, शैक्षणिक सुधार में क्या रहा, मेकानिकी अनुशंसा पर शिक्षा विभाग की स्थापना की है। ठीक है, शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी, किंतु उसका माध्यम क्या रहा, शिक्षा का। ठीक है, जो भाषा थी वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम को अपनाया। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम रहा है। तो ये हमारे विलियम बेंटिक के सुधार रहे हैं। ठीक है, और जो अगली वीडियो होगी ना वो एमपी से संबंधित होगी। इसके अलावा आप कमेंट्स में बता सकते कि आपके लिए किस विषय को पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।